हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। तो उसमें हम अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टडी कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा हमने जो टाइप्स थी पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, जो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर थी हमारी। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो हमारी थर्ड टाइप है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जिस टाइप मतलब जब वो एग्जीक्यूट होते हैं उस टाइप पर उस बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मींस एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? A contract is said to be executed when both the parties to a contract have completed their share of obligation and nothing remains to be done by either party under the contract. Executed contract वो contract होता है जब दोनों पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं, दोनों ने अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया होता है। जिसने कोई गुड्स को डिलीवर करना है उसे डिलीवर कर दी है, जिसने पेमेंट करनी है उसे पेमेंट कर दी है। जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी है तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, उसमें कुछ भी रिमेनिंग करने को नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी है, व्हेन अ बुक सेलर सेल्स द बुक ऑन कैश पेमेंट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कि बुक सेलर ने अपनी बुक सेल की कैश बेसिस पे, तो यानी उसे कैश मिल गया और उसे बुक्स डिलीवर कर दी। तो दोनों ने अपने अपने पार्ट प्ले कर दिए हैं। बुक सेलर ने बुक्स दे दी है और जिसने बुक परचेज की है उसे कैश पेमेंट दे दी है। दोनों ने अपने अपने काम एग्जीक्यूट कर दिए हैं, इसलिए ये हमारा एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हमारा टाइप था इसमें है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A contract is said to be executory when either both the parties to a contract have still to perform their share of obligation in total or there remains something to be done under the contract on both sides. Executory तब होता है जब दोनों साइड से कुछ ना कुछ परफॉर्म होना अभी कॉन्ट्रैक्ट में बाकी होता है। किसी ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, जो भी उसका मतलब ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट कर दी है, किसी ने नहीं की है, या फिर दोनों ने ही कुछ कुछ पार्ट अभी परफॉर्म किया है, पूरा नहीं किया है। उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेंगे हम उसे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एग्जांपल है, T agrees to coach R, a pre-medical student, from first day of next month, and R in consideration promised to pay T rupees 3,000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. Means T और R में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। T ने ये मतलब एग्री किया है कि वो R जो एक प्री मेडिकल स्टूडेंट है उसे कोचिंग प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे उसको वो स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिसंबर है तो जनवरी 1 से वो उसे कोचिंग देना स्टार्ट कर देगा। और R में भी कह दिया है कि मैं तुम्हें कोचिंग के बदले में 3,000 पर मंथ रुपीज में एज अ फीस दूंगा। तो मीन्स दोनों ने अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, ना उसने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, ना उसने अभी पेमेंट की है। दोनों की तरफ से अभी काम होना बाकी है, तो इसलिए ये हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी किसी फ्यूचर डेट में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। वैलिडिटी उसकी जानने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन सी हमारी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, वॉइडेबल कब होता है, इलीगल कब होता है और अनइनफोर्सेबल कब होता है। ये सारी हमारी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ are called valid contracts. To attain validity, the contract should have certain features like consist ad certainty, free consent, 2-directional consideration, fulfillment of legal formalities, legal obligations, lawful object, capacity of parties, possibility of performance
एक्सेट्रा। मींस जो हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं, ये वही हमने 10 के 10 पॉइंट्स वही हमने किए हैं डिस्कस, जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। जब ये 10 की 10 चीजें उसके अंदर होंगी तो और वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वरना नहीं होता है अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है। जब ये सारी के सारी 10 की 10 कंडीशंस को फुलफिल करता है, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल एट लॉ। एग्जाम्पल दी हुई है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड लेट अस अज्यूम दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑल दोस अबव सेड फीचर्स, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स और वाई में, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम अज्यूम कर ले कि सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स जितनी भी थी सबके सब हैं, तो यानी जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? A contract which is not enforceable in a court of law is called void contract. If a contract is deficient in any one or more of the above features except free consent and legal formalities, it is called void contract. कि अगर ऊपर में से किसी भी जो 10 फीचर्स हैं उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सेप्ट टू एक तो फ्री कंसेंट वाला और दूसरा है लीगल फॉर्मेलिटीज का। इन दोनों को छोड़कर जो 8 हमारी एसेंशियल्स होती हैं, अगर उनमें से कोई भी फुलफिल ना हो या एक भी फुलफिल ना हो, तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो वैलिड कभी नहीं बन सकता। वैलिड बनने के लिए 10 की 10 एसेंशियल्स होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ माइनर हु हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, तो मींस ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो कभी भी इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं हो सकते हैं। तो और वैलिड कौन से होते हैं? जो इन्फोर्सेबल एट लॉ होते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस क्या है हमारा, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ का पॉइंट होता है, एंड वॉइड में वो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जो टाइप है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? A contract which is deficient in only free consent is called voidable contract। कि means जिस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फ्री कंसेंट की कमी हो, कि मीन्स फ्री कंसेंट ना हो उसमें, तो वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कि मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, वो किसी भी जो हमने फ्री कंसेंट के किए थे, कोर्जन, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये पॉइंट्स हमने किए थे। इन कारणों के कारण अगर कि कोई अपनी कंसेंट फ्रीली नहीं दे पाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी उस जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। That means it is a contract which is made under certain pressure, either physical or mental. At the option of suffering party, a voidable contract may become either valid or void in future. अब जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, चाहे वो फिजिकली चाहे मेंटली, उससे किसी दबाव में किसी प्रेशर में उसने कंसेंट दी थी अपनी, अगर वो एक प्रूफ कर देता है तो उस पार्टी की कंसेंट, मतलब उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है, कि वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। अगर कंटिन्यू कर देता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स तो थे, सिर्फ फ्री कंसेंट की कमी थी, इसलिए वो वॉइडेबल था। अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बिकॉज उसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग है इन्फोर्सेबल एट लॉ होने के लिए। फिर इसका एग्जांपल है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी वेयर बी हैज फोर्सफुली मेड ए इन्वॉल्वड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। कि बी और ए में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने ए को फोर्सफुली इन्वॉल्व किया था कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्यूचर में ए के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइडेबल है, वो आगे से वैलिड भी
भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है। ये एक ऑप्शन है कि अगर वो कहेगा कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो वो वैलिड बन जाएगा, वरना ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब हमें पॉसिबिलिटी होती है इसकी वैलिड या वॉइड की, कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, तो ये वॉइडेबल होता है। ओके, और वॉइडेबल सिर्फ फ्री कंसेंट के पॉइंट पर ही होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट हमने किया था वो लॉफुल होना चाहिए, ये एसेंशियल था। अगर ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड जेड अकॉर्डिंग टू विच जेड हैज टू मर्डर बाय फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम एक्स, इट इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कि एक्स और जेड में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली एक्स को वाई को मर्डर करना है, एक्स से वाई का मर्डर करना है और उसके बदले में उसे ₹10,000 मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ही अनलॉफुल है। अनलॉफुल कब होता है ये भी हमने स्टडी किया था, अगर मतलब फॉरबिडन बाय लॉ हो कोई टर्म, या फिर कैपेबल ना हो, या फिर मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मॉरल ड्यूटीज के अगेंस्ट हो। तो ये मॉरल ड्यूटीज के अगेंस्ट है। अगर आप किसी को मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो आप वो हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। बाद में अगर कोई किसी को पेमेंट नहीं करता वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले से ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट इसके अंदर है हमारा अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि नेम बता रहा है, जो कभी भी इनफोर्सेबल एट लॉ नहीं हो सकते, जिनकी इनफोर्सेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज नॉट प्रॉपर्ली फुलफिल्ड लीगल फॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सफर्स फ्रॉम सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक insufficient stamp etc. After rectification of that technical defect it becomes enforceable or valid contract. Unenforceable वो होते हैं जो उस point of time पर enforceable नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ technical defect के कारण, चाहे कोई स्टैम्प की कमी है, सिग्नेचर नहीं है, डेट पोस्ट नहीं की हुई है, ऐसे कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं हो पाता है तो उस चीज की रेक्टिफिकेशन के बाद वो इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक वो करेक्शन नहीं होती है वो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी हैव ड्राफ्टेड देयर एग्रीमेंट on ₹10 stamp where it is to be written actually on ₹100 stamp. It is unenforceable contract. मींस दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। जो स्टैम्प पेपर था वो ₹100 का रिक्वायर्ड था, लेकिन उन्होंने ₹10 के स्टैम्प पेपर पे वो बनवा दिया, इसलिए वो अनइनफोर्सेबल है क्योंकि इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। जब ₹100 का स्टैम्प पेपर चाहिए तो वो ₹10 के स्टैम्प पेपर पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो अनइनफोर्सेबल है। जब वो ₹100 के स्टैम्प पेपर में बना लेंगे तब उनका कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो ये हमारे मेन टाइप्स हैं जो हमने स्टडी किए हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने हैं, या फिर इनमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट भी आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन उसकी टाइप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बताइए, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। या फिर शॉर्ट नोट में अकेला भी आ सकता है कि व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, कौन से वॉइड होते हैं, कौन से वॉइडेबल होते हैं, या कौन से एग्जीक्यूटरी एक्सिक्यूटेड, मतलब सब आपको क्लियर होना चाहिए। इनमें डिफरेंस भी आ जाता है, तो डिफरेंस भी एक बार आप अपने आप ही बनाकर देखिए कि कैसे डिफरेंस के हो सकते हैं। एक बार मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको मैं डिफरेंस भी एक बार प्रॉपरली करवा पाऊंगी, किस तरीके से आपने डिफरेंस को प्रेजेंट करना है, कि किस तरीके से डिफरेंस होते हैं। जैसे वैलिड और वॉइड में क्या डिफरेंस है, वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, इनफोर्सेबल और अनइनफोर्सेबल में क्या है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस भी आ सकते हैं कोई भी। अगर आपको मिनी क्लियर है तो आप डिफरेंस भी आराम से लिख सकते हैं। डिफरेंस में आपको प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन देनी है, देन एग्जाम्पल भी कोट करना है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का आपको कोई भी डिफरेंस आता है साथ में आपको एग्जाम्पल भी प्रेजेंट करना है, उसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं अगर आपने विद एग्जाम्पल उसे प्रेजेंट किया है डिफरेंस को। कि अगर वैलिड और वॉइड में आ जाता है, आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया कि ये चीज होती है,
वॉइड ये होती है, वेर का एग्जाम्पल ये है और वॉइड का एग्जाम्पल ये है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो डेट्स इट फॉर टुडे। एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे क्लियर करवा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू।